नमस्कार सारे ईपीएस 95 पेंशनर्स। खबर निकलकर सामने आ रही है अमर उजाला के तरफ से। ईपीएस 95 लेटेस्ट न्यूज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा ईपीएस 95 योगदान के लिए 10,260 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जी हाँ दोस्तों, ये कहाँ कहाँ खर्च किए गए वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो आज की पूरी न्यूज़ आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आया है तो नीचे में आपको लाल कलर का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पेंशन से जुड़ी सारी अपडेट आपको दी जाती है। जो भी न्यूज़ निकल कर सामने आती है ऑफिशियल साइट की तरफ से, पहले वो न्यूज़ ऑफिशियल साइट पर आती है, उसके बाद मैं उसे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक लेकर आता हूँ ताकि आप लोगों को भी वो न्यूज़ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज का न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल ही ध्यान से इस न्यूज़ को देखिएगा और साथ ही साथ सुनिएगा हमारी बातों को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर में 8.1% की कमी आज की वास्तविकता को दर्शाती है और अभी भी छोटी बचत योजनाओं और बैंक समयावधि जमा दरों पर ब्याज से अधिक है। ईपीएफओ के पास एक केंद्रीय बोर्ड है जो यह तय करता है कि उन्हें किस दर पर दिया जाना है और उन्होंने इसे काफ़ी समय से नहीं बदला है। उन्होंने इसे अब बदलकर 8.1% कर दिया है। उन्होंने कहा, प्रस्ताव अभी वित्त मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए नहीं आया है। सीतारमण ने राज्यसभा में विनियोग विधेयकों पर चर्चा का जवाब दे रही थी। केंद्रीय बोर्ड ने वित्त वर्ष 2012 के लिए पीएफ दर को घटाकर 8.1% करने का प्रस्ताव रखा है, जो वित्त वर्ष 2011 और वित्त वर्ष 2010 में 8.5% है, जो 4 दशकों में सबसे कम है। सुकन्या समृद्धि योजना जैसे अन्य योजनाओं द्वारा दी जाने वाली दरें 7.6%, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 7.4% है। तथ्य यह है कि ये वे दरें हैं जो आज प्रचलित है और यह ईपीएफओ ब्याज दर अभी भी बाकी की तुलना में अधिक है, उसने कहा। सीतारमण ने आगे आकर कहा कि सरकार बीमाकर्ता के आईपीओ की सदस्यता लेने वाले भारतीय जीवन बीमा निगम के पॉलिसी धारकों को छूट की पेशकश कर सकती है। सीतारमण ने सोमवार को संसद में कहा कि सरकार ने पात्र पॉलिसी धारकों के लिए ईसीयू का 10% रिजर्व रखा है और उन्हें ईसीयू प्राइसी पर छूट भी मिल सकती है। एलआईसी के इम्पीडेंट मूल्य की गणना वैज्ञानिक तरीके से की गई है और ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में इसका खुलासा किया गया है। आईईवी की एक बीमा की मैट्रिक है और एक चालू व्यवसाय के मूल्य पर आधारित है। सीतारमण ने कहा, एलआईसी के ईवी को उसके डीआरएचपी में 30 सितंबर तक 5.4 ट्रिलियन रुपए आंका गया है। अनुदान के अनुरूप मांग के माध्यम से अधिक खर्च की स्वीकृति मांगे जाने पर मंत्री ने कहा कि आम आदमी की दबाव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ योजनाओं के तहत खर्च किया गया था। उर्वरक सब्सिडी 14.092 करोड़ रुपए और स्वदेशी यूरिया सब्सिडी 8.270 करोड़ रुपए है। पिछले साल यूरिया की कीमत के बढ़ोतरी हुई थी और हमने इसी अधिक कीमत पर आयात किया था। सरकार ने किसानों पर बोझ नहीं डाला। लागत में हुई पूरी बढ़ोतरी सरकार ने वाहन की किसानों को एक पैसा भी अतिरिक्त नहीं देना पड़ा। श्रम और रोजगार के लिए 10,260 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो कर्मचारियों की पेंशन योजना 1995 के लिए योगदान के लिए होगा। इसी तरह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पीएम आवास योजना के लिए 9,068 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़ जो मैंने आप लोगों को बिल्कुल ही अच्छी तरह से दिखाया भी और साथ ही साथ आप लोगों को पढ़कर बताया भी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी न्यूज़ अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आपका इस न्यूज़ पर क्या विचार है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोबारा से आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में आपको लाल कलर का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी दूसरे न्यूज़ के साथ जो भी अपडेट आती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।